Let us take a example and calculate the set of orthonormal basis function for a given set and calculate the dimensionality of the signal. Consider 4 waveform. ये 4 waveform आपने define किया है. S1 of t, S2 of t, S3 of t, S4 of t, where u is a unit step function denote कर रहा है, unit step function के रूप में. First problem है determine a set of orthonormal function for the signal by using Gram-Schmidt orthonormalization starting with S1 of t and going in sequence. मैंने मेंशन किया S1 of t को स्टार्ट करना है क्योंकि आप फ्री हो कोई भी चूज S2 of t से स्टार्ट कर सकते हो और S1, S3 और 4 रिमेनिंग सिग्नल के लिए के थ्रू जा सकते हो. तो आपका बेसिस जिस ऑर्थोनॉर्मल सेट जो होगा वो अलग आएगा. आप कर सकते हैं अपने मन से. मैं S1 से स्टार्ट में क्वेश्चन में लिखा रहा है S1 से स्टार्ट करना तो आपको S1 से स्टार्ट, क्योंकि आप बहुत सारे 4 बेसिस वेक्टर बन सकते हैं. 4 सिग्नल है तो S1 फ्रॉम S1 टू S4 में कोई भी सिग्नल स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, फर्स्ट बेसिस वेक्टर हो सकता है, इसलिए 4 सेट बन सकते हैं. पॉसिबिलिटी है. Then determine dimensionality of the signal. Dimensionality of signal is the number of basis vectors. Okay. Suppose S1, S2, S3 of t. First इसको प्लॉट कर लो. Okay. Due to ut minus 1, this rectangle आएगा, this type shape आएगा. ut minus 2 minus ut minus 3, तो 2 और 3 के बीच में होगा, हाइट 1 होगी. ओके. इसी तरह S2 of t, फर्स्ट ut minus 1 minus ut minus 2, तो 1 और 2 के बीच में 1. इसी तरह 3 और 4 के बीच में 1. ओके. इसी तरह S3 of t प्लॉट कर लीजिए. इंटीग्रेशन में लिमिट डिसाइड करने में बिटवीन 1 और 3 के बीच में 1 होगा, रिमेनिंग प्लेस 0 होगा. इसी तरह आपने इसको प्लॉट कर लेना है. इसको ऐसे राइट कर सकते हो ut minus 1 minus ut minus 2 minus ut minus 3 minus ut minus 4. इसके कारण आपका 1 और 2 के बीच में 1 होगा. इसके कारण 3 और 4 के बीच में ड्यू टू -1 दिस विल बी -1. तो इस तरह का वेव फॉर्म आएगा. ओके. सो लेट अस स्टार्ट विद द Gram-Schmidt orthogonalization starting with S1 and going in sequence. Okay. In general, orthogonalization of kth function is defined. Fk of t is Fk prime of t divided by square root of energy of Fk prime. Okay. Ek is the energy of Fk prime of t. Okay. और energy of Fk of t will be unity, क्योंकि ये ऑर्थोनॉर्मल है. ओके. सो Fk प्राइम ऑफ t Sk माइनस सारे जो प्रीवियस k से पहले k माइनस 1 बेसिस फंक्शन जनरेट हो गए होंगे. kth सिग्नल पे जाके हम जनरलाइज एक्सप्रेशन लिखे हैं. सो इसका प्रोडक्ट निकाल के सारे k माइनस 1 का सब्ट्रैक्ट करने Sk ऑफ t से. ओके. दिस इज इनर प्रोडक्ट. दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ Xk ऑफ t इनटू F1 ऑफ t, और इंटीग्रेशन में आपको ये सॉल्व करना होगा. तो लेट अस स्टार्ट विद Ek is the energy of this Fk of t. इनिशियलाइजेशन F1 of t इक्वल टू S1 of t, तो आपका F1 प्राइम ऑफ t विल बी, क्योंकि आपने जब k1 होता है, जब k1 होगा तो ये टर्म, ये समेशन डिसअपियर हो जाएगा. फॉर k इक्वल टू 1, सो i इक्वल टू 1 to 0 ऐसा होता ही नहीं. सो इस केस में
f1 prime of t will give the s1 of t. Okay, it is obvious. Determine the first basis vector, calculate the energy of this s1 of t, that is 2. एनर्जी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, इसकी एनर्जी क्या होगी, 0 से 1 के बीच में 1 है, स्क्वायर कर दो, फिर दूसरा इंटीग्रेशन सम, इस 1 2 और 3 के बीच में 1 है, तो स्क्वायर करोगे 1 का 1 होगा और आप एनर्जी निकालोगे टोटल इसकी S1 of t की 2 होगी. To get the F1 of t, I have to divide S1 of t with the square root of 2 and determine ये हो गया F1 of t. Let us plot this basis vector F1 of t. This is basis vector. Okay. अब क्या है कि दूसरा सिग्नल लेंगे, सीक्वेंस में जाना है तो S2 चूज करेंगे. तो I have to first calculate the inner product projection of this S2 of t on F1 of t by this. आप देखोगे कि S2 of t जैसे कि 0 से 1 के बीच में ये 0 है, 1 से 2 के बीच में ये 1 है लेकिन ये 0 है, रिजल्ट विल बी मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट 0 होगा. 2 और 3 के बीच में ये 0 है, ये नॉन 0 लेकिन मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट 0 होगा. इसी तरह 3 और 4 के बीच में जिस आपका जो F1 of t है इसी तरीके का है ना, दिस इज F1 of t ओनली 1 by square root 1 2 and 3. तो this C1 of t will be integration from this S2 of t with F1 of t. आप इजीली देख सकते हैं 0 हो जाएगा. ओके, देन आई हैव टू, क्योंकि अभी तक एक ही बेसिस वेक्टर है तो आई विल मल्टीप्लाई दिस प्रोजेक्शन विद द बेसिस वेक्टर एंड सब्ट्रैक्ट विद द S2 of t. क्योंकि C2 of 2 इज 0 है तो ये आपका ये 0 हो जाएगा. देन आई विल गेट F2 prime of t S2 of t. ओके, अब देन I have to calculate E2 of t, means energy of F2 prime of t, that is equal, क्योंकि F2 prime t is equal to S2 of t. So what is the energy of S2 of t? That will be 2. Calculate कर लोगे. और then F2 of t is F2 prime of t divided by energy of Ek. I will get this one. और इसको प्लॉट कर लेंगे, ऐसे आपको मिलेगा. सिमिलरली थर्ड बेसिस फंक्शन के लिए कैलकुलेशन करना होगा. सो थर्ड सिग्नल का F1 पे प्रोजेक्शन और थर्ड सिग्नल का F2 पे प्रोजेक्शन कैलकुलेट करना होगा. एंड देन आई हैव टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम S2 of 3 एंड देन F3 of प्राइम. ये देखोगे आपको सॉल्व होके इसकी एनर्जी 1 आती है. ओके, सो F3 of t विल बी F3 prime of t. ओके, तो इस तरीके का एक भी फॉर्म आएगा. डिटरमाइन द फोर्थ बेसिस वेक्टर. फोर्थ बेसिस वेक्टर डिटरमाइन करने के लिए फोर्थ सिग्नल का फर्स्ट बेसिस वेक्टर सिग्नल पे, सेकेंड बेसिस सिग्नल पे और थर्ड बेसिस सिग्नल प्रोजेक्शन पर कैलकुलेट करना होगा. और उसके बाद आपको ये सब्स्टिट्यूट करने के लिए करना होगा फ्रॉम S4 of t. ओके, आपका ये आएगा. और F2 इसकी भी एनर्जी निकालोगे 1 आएगा. ओके, सो F4 of t विल बी द F4 prime of t के बराबर हो जाएगा क्योंकि एनर्जी है. So we obtain the set of orthonormal function like this. Okay, 4 नंबर है. Dimension of the signal space या signals, number of basis function in the obtained set. कितने हैं? 4 है. 1 2 3 4 6 4.